रोसड़ा प्रखंड प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के 7 दिन बीत जाने के बाद भी बैठक की तिथि निर्धारित नहीं हुई। बैठक की तिथि निर्धारित नहीं होने से एक और जहां प्रखंड क्षेत्र में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर प्रखंड प्रमुख द्वारा स्वयं पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की तिथि निर्धारित नहीं किए जाने के बाद अब यह दाव उप प्रमुख के पाले में चला गया है। नियम संगत बात यदि की जाए तो अब उप प्रमुख को प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की तिथि निर्धारित करने का शक्ति प्राप्त है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 44(4) के तहत यदि प्रखंड प्रमुख स्वयं पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक निर्धारित नहीं करता है और उप प्रमुख भी बैठक का निर्धारण नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में प्रमुख एवं उप प्रमुख दोनों पर 44(4) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि प्रखंड प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि का निर्धारण प्रमुख के द्वारा नहीं किया गया और अब यह शक्ति उप प्रमुख के पास नियम के मुताबिक चला जाता है और उप प्रमुख भी बैठक की तिथि निर्धारित करने में असफल रहते हैं, तब पंचायत समिति सदस्यों के 1/3 सदस्यों के आदेश पर कार्यपालक पदाधिकारी अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की तिथि निर्धारित करेंगे। यदि यह भी संभव नहीं होता है, ऐसी स्थिति में नियम के प्रतिकूल विधि व्यवस्थाएं हो जाएगी और पूरा पंचायत समिति सदस्य सुपरसीड कर जाएगा। आखिर रोसड़ा प्रखंड में चल क्या रहा है, जहां 20 पंचायत समिति सदस्यों वाले प्रखंड प्रमुख पर 9 सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव लाया है। एक और जहां स्वयं पर लगाए गए अविश्वास के लिए प्रखंड प्रमुख ने निर्धारित 15 दिनों की समयावधि में 7 दिनों के अंतराल के साथ बैठक की तिथि निर्धारित नहीं कर स्वयं को सुपरसीड कर लिया है, वहीं दूसरी ओर इस अधिनियम के तहत उप प्रमुख को बैठक की तिथि निर्धारित करनी है और उप प्रमुख भी बैठक की तिथि अब तक निर्धारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में पाला 7 सदस्यों के पास चला जाना स्वाभाविक है और यदि 7 सदस्यों ने मिलकर भी बैठक की तिथि निर्धारित नहीं की, ऐसी स्थिति में पूरा पंचायत समिति सुपरसीड कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान है, या फिर अविश्वास का प्रस्ताव यह लंबित भी रह सकता है। देखने वाली बात यह है कि जहां एक और अविश्वास प्रस्ताव लगने से पूर्व ही प्रखंड प्रमुख ने 15 दिनों की छुट्टी की अध्यपेक्षा रखकर माहौल को गर्म कर दिया था, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि प्रखंड प्रमुख द्वारा छुट्टी संबंधी दिए गए आवेदन स्वीकृत ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रखंड की विधि व्यवस्था जहां चरमराई हुई है, वहीं पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियमों का भी प्रभाव प्रतिकूल पड़ रहा है। कारण है बिहार का यह पहला पंचायत समिति क्षेत्र रोसड़ा है जहां 2 वर्षों से चल रहा गतिरोध आज भी जारी है। एक और जहां प्रखंड में प्रमुख के खिलाफ सदस्यों की संख्या अधिक होने के बाद भी नियम संगत बातें नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर दोनों ही गठबंधनों के द्वारा एक दूसरे पर दांव भी चला जा रहा है। एक और जहां प्रमुख के गुट वाले सदस्यों पंचायत समिति सदस्यों को एकत्रित करने का दौर चल रहा है, वहीं उप प्रमुख भी प्रमुख बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ऐसी स्थिति में रोसड़ा प्रखंड में अगला प्रमुख कौन होगा यह तो अभी तय नहीं है, लेकिन अगला प्रमुख बनने से पूर्व लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की तिथि का निर्धारण नहीं होना भी
संदेह को उत्पन्न कर रहा है। आखिर प्रखंड प्रमुख ने स्विंग पर लगे हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक नहीं बुलाई है। ऐसी स्थिति में उप प्रमुख को यह बैठक बुलानी चाहिए। उप प्रमुख यदि ससमय बैठक नहीं बुलाते हैं, ऐसी स्थिति में कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्यों की रजामंदी से बैठक बुलाया जा सकता है। आखिर इस प्रकार का नियम रहने के बावजूद भी रोसड़ा प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक की तिथि निर्धारित नहीं होने को राजनीतिक जानकार आश्चर्यचकित हैं। बताया जाता है कि सूत्र बताते हैं कि रोसड़ा प्रखंड के लिए उप प्रमुख संभवतः आज बैठक की तिथि निर्धारित कर सकते हैं। यदि सूत्रों पर एक नजर डालें तो सूत्र बताते हैं कि रोसड़ा के उप प्रमुख के द्वारा प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की तिथि निर्धारण आज संभवतः हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो दोनों खेमे में खलबली मचेगी और दोनों ही खेमा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में अपनी गोलबंदी करेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगले 1-2 दिनों के बाद 7 पंचायत समिति सदस्य बैठक का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि एक और जहां छुट्टी का आवेदन लेकर सस्पेंस को बरकरार रखा गया है, वहीं दूसरी ओर प्रमुख एवं उप प्रमुख के पक्ष में पंचायत समिति सदस्यों के गोलबंदी में रोसड़ा क्षेत्र के दिग्गजों की भागीदारी भी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यह भी है कि क्या 2 वर्षों से चला आ रहा गतिरोध अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही खत्म होगा या फिर यह बना ही रह जाएगा। रोसड़ा प्रखंड प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जहां प्रखंड प्रमुख ने बैठक की तिथि निर्धारित नहीं की, वहीं उप प्रमुख यदि 6 जनवरी को बैठक की तिथि का निर्धारण करते हैं तो इसी परिस्थिति में 1-2 दिनों का अंतराल और 7 दिनों का समय अवधि बैठक की तिथि निर्धारण करने के लिए चाहिए। संभवतः 16 जनवरी को बैठक की तिथि निर्धारित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में 1-2 दिनों का अंतराल और 7 दिनों की समय अवधि के बीच सभी पंचायत समिति सदस्यों को बैठक संबंधी सूचना का नोटिस प्राप्त कराना भी कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व होगा। यदि कोई पंचायत समिति सदस्य बैठक संबंधी सूचना नहीं ले पाता है, वैसी परिस्थिति में उनके परिजन या फिर उनके घर पर बैठक संबंधित नोटिस को चिपकाया जा सकता है। रोसड़ा प्रखंड प्रमुख पर लगे अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सी तिथि निर्धारित उप प्रमुख के द्वारा की जाती है, यह तो भविष्य के गोद में है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में केवल रोसड़ा प्रखंड में ही प्रखंड प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गतिविधि तेज नहीं है, बल्कि रोसड़ा प्रखंड के अलावे विभूतिपुर, शिवाजी नगर, हसनपुर एवं बिथान प्रखंड में भी प्रमुख पर अविश्वास का प्रस्ताव लगाया गया है, जबकि शिवाजी नगर में उप प्रमुख पर भी। इन प्रखंडों में भी गतिरोध बना हुआ है, लेकिन रोसड़ा प्रखंड अभी बिहार का नंबर 1 प्रखंड बना है, जहां प्रखंड प्रमुख ने छुट्टी के लिए आवेदन दे रखी है, वह भी 15 दिनों का। इसी बीच अविश्वास का प्रस्ताव भी आया है। अब अविश्वास के इस प्रस्ताव पर आखिर क्या गुल खिलता है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल लोग इस और टकटकी लगाए हुए हैं कि रोसड़ा प्रखंड का अगला प्रखंड प्रमुख होगा कौन।